प्राप्त होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो परिस्थितियां आती है ना चाहते हुए भी, जो हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, जन्म जन्मांतरों के 3 प्रकार के कर्म हैं, संसारी आदमी नहीं जानते हैं। एक है संचित कर्म, जिसमें हमने पाप पुण्य जितने जन्मों में किए वो सब गोदाम लगा हुआ है, संचित कर्म। और एक है प्रारब्ध कर्म, जिससे दोनों चीजें निकालकर पाप और पुण्य कुछ इस मानव जीवन को रचा गया। और एक है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी इसी जन्म में आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका आपको दंड नहीं मिला है, और आप जानते हैं और भगवान जानते हैं, क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप, एक निषेध एक विधि। और जब तक भगवान की कृपा से ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक पाप कर्म करने में रुचि रहती है। तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे पाप कर्म ना बने हो, जानते हुए भी कि पाप कर्म हमने किए हैं, और वो पाप कर्म का ना हमें दंड मिला है कानून से ना भगवान से, तो वो सुरक्षित फल फूल रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। वो आएगा तो आगे हमको पटकेगा। इसी जन्म में जो हमने पाप किए हैं उन पर ध्यान करो, अगर उनका दंड मिल जाए तो 5 मिनट की गलती आजीवन कारावास या फांसी। और ऐसी कितनी गलतियां अपने से हुई हैं, भगवान को साक्षी करके देखो, कोई भी हो, ये तो सार्वजनिक बातें हैं कि अगर अपनी गलतियां हम खुद लिखें जितनी हमें ध्यान में है, और उनका दंड हम निर्णय करें, तो हम भोग नहीं सकते इतना दंड मिले कानून के अनुसार। हमें कोई दंड नहीं मिला है, ना कानून का दंड मिला ना भागवत। तो वो कर्म गया कहाँ है? वो कर्म सुव्यवस्थित बढ़ रहा है, वो आकर हमें पटकेगा कहीं ना कहीं। जब हम हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तब वो कर्म ऐसा विघ्न डाले, तब आएगा कि यार नाम जप करता हूँ, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा, फिर ये क्यों आया? बुरा अभी नहीं है, ये पीछे का हिसाब आ रहा है। इसलिए कहा जाता होश में रहो, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोग ले चाहे वहाँ भोग ले, तो आएगा वो भोग देने के लिए। तो फिर हमको विवेक के द्वारा भोग लेना चाहिए और नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े दिन का मनुष्य जीवन है, इसमें नाम कमा लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। बार बार जन्म, बार बार मरण कितना भोगेंगे? इस बार तो मनुष्य जन्म हुआ है, अगला पता नहीं सुअर कुत्ता गधा कौन सी उनमें भगवान भेजती है कि हम क्रिया में क्यों उतर गए। नहीं, उसका भी प्यारे का विधान मानना चाहिए। जब हम प्रभु की शरण में, तो हमको प्रेरणा कर रहे हैं कि इस प्रतिकूलता की निवृत्ति ऐसे होगी। यदि मुझ चेष्टा में लगते हैं तो उसको अहम में ना लावें। जब हमारा अहम शरणागत हो चुका है, तो उस अहम में अगर प्रेरणा हो रही है और वो सत शास्त्र सम्मत है, तो उसे भगवान की प्रेरणा मानते हैं कि भगवान ने प्रेरित किया, फिर ऐसे क्रिया हुई और वो दुख निवृत्ति हो गई, तो भगवान की प्रेरणा से। मान लो प्रेरणा हो जाए कि हम अमुक पाठ कर लेते हैं, अमुक सेवा कर लेते हैं, तो भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म में ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं, पर वस्तुतः जब हम पूर्ण शरणागति की तरफ देखते हैं, तो फिर जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जो हमारे प्यारे विधान किए हुए हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरे के द्वारा किया हुआ अच्छा विधान हमारे लिए अच्छा नहीं, लेकिन हमारे प्यारे के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल विधान भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। भगवान नरसिंह जी ने जो बात कही प्रहलाद जी से, बहुत जोर की कही कि यद्यपि तुम्हारे हृदय में इच्छा नहीं है, तो भी तुम हमारी इच्छा के लिए 1 मनवंतर तक गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो और अपने प्रारब्ध के शुभ अशुभ का भोग करके मुझे प्राप्त हो जाओ। ये बहुत जोर की बात रही कि उत्तम भक्त वही है जो आए हुए प्रारब्ध भोग को भोगता है। अब अगर उसकी निवृत्ति प्रभु कराते हैं, अब जैसे रोग रूप से प्रभु आए तो औषधि रूप से पूजा उनकी हुई, वो हम नहीं चाहते, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो भगवत सेवा बन रही, गुरु आज्ञा का पालन हो रहा कि रोग रूप से भगवान आए, औषधि रूप से उसकी पूजा करो। इसमें हम कहीं नहीं है, तो क्योंकि अब शरीर तुम्हारा नहीं, मन तुम्हारा नहीं, प्राण तुम्हारे नहीं, सब कुछ प्रभु का है, तो जब तक जैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं आपको प्रेरणा कर देंगे। तो उसमें अपना बचाव पक्ष ला करके मैं कहीं न खड़ा होने पावे, उसमें प्रभु को ही माने हम, तो बात बन जाएगी। अब जैसे हमारे द्वारा कोई गलत काम हो जाता है तो हम उस पर पश्चाताप करते हैं कि क्या अभी हमारी शरणागति में ये हिस्सा बकाया रह गया क्या? यदि प्रभु का अधिकार होता तो काम का अधिकार कैसे हो गया?
क्रोध का अधिकार कैसे हो गया, लोभ का अधिकार, उस पर हम चिंतन करते हैं। क्या ये क्षेत्र अभी बकाया रह गया है प्रभु?